अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए, और इनके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूंगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बिल्कुल नया है, आपने पहले नहीं बनाया होगा यकीनन। यूनिक डिज़ाइन है, इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो बेस रो ज़रूर बनाया कीजिए। कोई भी डिज़ाइन हो तो बेस रो बनाया कीजिए 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। तो फिर आपका डिज़ाइन बहुत ही नीट और खूबसूरत बनता है, क्योंकि आपको उसमें डिस्टेंस बैलेंस होता है इसलिए। और अगर आप बेस रो के बगैर बना सकते हैं तो आप बेस रो के बगैर बैलेंस डिस्टेंस लेके अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आज की डिज़ाइन में मैं किसी किस्म की बेस रो नहीं बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और जल्दी बन जाने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। मैंने सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को ले लिया है। आप भी इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना है या जैसे आपको सूट करता है, आप वो थ्रेड यूज़ कीजिए और वो वाली नीडल यूज़ कीजिए जो कि आपके हाथ पे सूटेबल है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट ले लिया है मैंने और हम अपने थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, साथ साथ अपना डिज़ाइन बनाते जाएंगे। मैंने स्लिप नॉट लिया है, स्लिप नॉट को लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे आपके डिज़ाइन बनाना है, दुपट्टे के पल्लू पे या दामन पे, कहीं पे भी। तो सिंगल क्रोशे कर लेंगे सबसे पहले, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें वेरी फर्स्ट स्टेप में हमें 4 सिंगल क्रोशे एट अ टाइम चाहिए, बगैर किसी डिस्टेंस के और बगैर किसी चेन के। किसी तरह भी डिस्टेंस नहीं लेना आपने, बिल्कुल साथ ही इसके दूसरा वाला सिंगल क्रोशे बना लेंगे। थ्री एंड 4 सिंगल क्रोशे हमने बना लिया, कुछ इस तरह से। 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 4th वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 4 चेन को हम क्या करेंगे, इस ये जो वेरी फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है उस पर हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। और फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। और सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 4 चेन है इसको भी हम साथ में कवर करते जाएंगे। ये 1 टाइम सिंगल क्रोशे हो गया, तो ये हमें नीचे से नज़र आ रहा है सेकंड सिंगल क्रोशे। तो इसी सिंगल क्रोशे में हम सेकंड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और साथ में हम अपनी 4 चेन जो है उनको बीच में हम कवर करते जाएंगे। 2 एंड 3 और ये 4th वाला। जो हमारे फैब्रिक पे हमने बनाए थे सिंगल क्रोशे, उन्हीं सिंगल क्रोशे के ऊपर से हमने सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये हमारे पास 4 की काउंटिंग्स के ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी सिंगल क्रोशे की। इसके बाद क्या करना है, हमने 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाई है हमने, ये कम है एक, तो फिर हम यहाँ से एक कम करते जाएंगे। पीछे से ये वाला स्टिच छोड़ के नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1, और जितने सिंगल क्रोशे हमें यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं उन्हीं सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 और ये हमारा 3 टाइम सिंगल क्रोशे किया और लास्ट पे हमने 2 बनाना है। 2 चेन बनानी है और इसको हमने एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे के ऊपर ही हमने सिंगल क्रोशे बनाना है और चेन को इसके अंदर ही हमने कवर करते जाना है, कुछ इस तरह से। 4 + 3 + 2 हमने इनके डिस्टेंस को, इनके काउंटिंग्स को कम करते हुए 2 पे हमने फिनिश करना है। 2 सिंगल क्रोशे बनाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन ले लिया हमने। 4 चेन को हमने कुछ इस तरह से डिस्टेंस लेना है। आपने डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में ही डिसाइड करना है कि आपको डिज़ाइन को किस तरह से अटैच करना है अपने फैब्रिक पे। हमने कुछ इस तरह से अटैच करना है, तो हम यहाँ पे इसका सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसीलिए अगर आपको कुछ डिस्टेंस लेने में कुछ मसला होता है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए,
उसमें हमें काउंटिंग करने में आसानी हो जाती है। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, ये कंप्लीट हो गया है। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है और हमने मज़ीद सेम इसी तरह से अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको ठीक से आइडिया हो जाए। सिंगल क्रोशे बनाया हमने, यहाँ पे हमें फिर से 4 सिंगल क्रोशे चाहिए। वन सिंगल क्रोशे हो गया, 2 3 एंड 4। डिस्टेंस नहीं लेना है हमने, बिल्कुल साथ साथ ही सिंगल क्रोशे लेने हैं, जितना कि आप करीब करीब ले सकें उतना ही करीब। कुछ इस तरह से ये हमारा 4 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4th सिंगल क्रोशे के ऊपर 4 टाइम चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 हो गया। और यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर हम सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। एक बार, 2 3 और ये 4। कुछ इस तरह से। फोर कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट 3 चेन बनाएंगे प्लस 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट पे ये वाला स्टेप हमने स्किप करते हुए अगले 3 वाले सिंगल क्रोशे में इनको सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 और ये हमारा 3। और नेक्स्ट पे हमने 2 चेन बनानी है। तो हमने ये फर्स्ट वाला गैप स्किप करते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है और 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 और ये हमारा 2। इस तरह से हमने काउंटिंग्स को कम करते जाना है। लास्ट पे हमने 4 चेन बनानी है। फोर चेन को हमने सेम डिस्टेंस पे अटैच करना है जितना हमने फर्स्ट पे लिया था। आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है डिस्टेंस लेने में, मैं बार बार बताती हूँ। आपको बेस रोप भी नहीं बनानी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इरेजेबल पेंसिल से या फिर पेन से हम इसके निशान लगा लेंगे, तो फिर आप एक जैसा डिस्टेंस ले सकेंगे। और अब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद ही आइडिया होने लगेगा कि आपका डिस्टेंस सही है या नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट फिर से मैं 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और फिर से यही सेम पैटर्न को रिपीट करूंगी और फिर अपनी लेंथ कंप्लीट करूंगी। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन लुक करता है। आप चेक कीजिए, मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। हमने कुछ इस तरह से अपना डिज़ाइन कंप्लीट किया है। बहुत ही इजी है और बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। आई होप कि आपने पहले नहीं बनाया होगा और आपको आसान भी लगा होगा। कुछ इस तरह से हमने बनाया है और बहुत ही इजी है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आपको फ़र्स्ट टाइम में मुश्किल होती है सिल्की थ्रेड को हैंडल करने में, तो आप फ़र्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन बनाएं और अपनी प्रैक्टिस करें। फिर आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन किसी किस्म के थ्रेड से ईजीली बना पाएंगे। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।